दोस्तों, नवरात्रि की अंतिम दिन अपने घर ले आना। इस दिव्य पौधे की जड़ भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखने लगेगा। नवरात्रि के अंतिम दिन जो व्यक्ति इस दिव्य पौधे की जड़ को लाकर घर में सिद्ध करता है, उसे दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, या यूं कहे कि माता रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है और वह अपना भूत भविष्य वर्तमान देख सकता है। अपने साथ साथ वह औरों का भविष्य भी देख सकता है। यह क्रिया जो हम आपको बताने वाले हैं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। यह क्रिया आपको बड़ी बड़ी सफलता दिलाएगी, परंतु इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि यह अंतिम दिन ही प्रयोग की जाती है, यानी कि नवरात्रि की अंतिम दिन इसका दिव्य प्रयोग करते ही आप इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। नवरात्रि चैतन्य अवस्था में होती है और इस समय हमारे जितने भी दिव्य वृक्ष होते हैं वह जागृत होती है। इन वर्षों में अपनी आप दिव्य ऊर्जा होती है जो हमारी थोड़ी सी पूजा करने से ही हमें प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आज हम आपके चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से एक ऐसी अद्भुत जानकारी देने वाले हैं जो हमारे देवी पुराण शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में साफ साफ उल्लेखित है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के अंतिम दिन यह दिव्या पौधे की जड़ को सिद्ध करके घर लाएगा, उसे भूत भविष्य वर्तमान देखने लग जाएगा, उसका भाग्य चमक जाएगा। दोस्तों, आज आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा जानकारी देखे होंगे, पर यह जानकारी अद्भुत और अनमोल है। इस जानकारी को भूलकर मत मिस कीजिएगा। माता रानी की कृपा चाहिए तो यह जानकारी पूरी देखिए और ध्यान से एक एक शब्दों को, एक एक बातों को सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। यह एक शब्द, एक एक बात आपके लिए अमृत की बूंद के समान है और इस वीडियो को संभाल कर रख ले। हम आपको नवरात्रि से पहले ही यह जानकारी इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ करके बिना गलती के इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाए। क्योंकि अब जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, यह जो जानकारी है यह आपको कोई नहीं बताया। गारंटी से कहते हैं कि हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं यह आपकी किस्मत के लिए बहुत ही जरूरी है। किस्मत का साथ नहीं मिलता है। किस्मत का रोना जो लोग रोते हैं, जिनको सफलता हाथ लगाते लगाते रह जाती है, बिना किसी गलती के भी आप चूक जाते हैं सफलता पाने से, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार मेहनत के बाद भी प्रयास कर रहा है और सफल नहीं हो रहा, तो कृपया करके आपसे निवेदन है उन तक इस वीडियो को जरूर से पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि हम जो जानकारी दे रहे हैं ना, यह जानकारी शायद किसी के काम आ जाए तो हमारा इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाए। दोस्तों, पहले तो छोटा सा निवेदन यह है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दे, और नवरात्रि चल रहे हैं तो माता रानी के नाम का एक बार जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दे, और दिव्या ज्योति चैनल पर नए हैं तो जरूर से ध्यान से इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमें यह भी बता दें आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी सब्सक्राइबर जो है कहां से हमारी इस दिव्य जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए मैं आपको सीधे जानकारी की तरफ लेकर चलता हूं। नवरात्रि का जो अंतिम दिन होता है यह अपने आप में सबसे अलग और महत्वपूर्ण दिन होता है। नाम से ही आपको पता है कि रात्रि में जागरण करने वाले दिन, जिसमें माता के भजन करके, माता की पूजा आराधना करके, जप तप अनुष्ठान करके, मां को प्रसन्न करके अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। परंतु जो इस दिव्य पौधे की जड़ को सिद्ध करके हमारे द्वारा बताई गई विधि के अनुसार सही से प्रयोग करता है, तो आपको भी यह प्रयोग करना है, जिससे आप अपना भूत भविष्य वर्तमान देखना शुरू कर देंगे। अब किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान बिल्कुल ही चुटकियों में बता देंगे, पलक झपकते ही आप बता देंगे। देखिए कौन सी वस्तु कहां पर रखी है, यह तक आप बता देंगे। इतनी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। बस ध्यान से आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आप इसका सही प्रयोग कर पाएंगे और कब आपको यह प्राप्त होगा, यह आपको ध्यान से वीडियो में सुनना है। देखिए, आप चाहे तो जिस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, एक तरह से वशीकरण आप कर पाएंगे। हमारे चैनल का उद्देश्य केवल जन कल्याण है और यह जानकारी हम आपको धर्मशास्त्र के आधार पर बता रहे हैं। तांत्रिक प्राचीन ग्रंथों के आधार पर यह जानकारी आपको दी जा रही है।
तो लंबे समय से हमें जो गुरुजी ने यह जानकारी दी है, जो कि हमारे गुरुजी लंबे समय से पूजा पाठ, भविष्य, वर्तमान देखने वाली जड़ी बूटियों के बारे में हमें जो विद्या सिखा रहे हैं, आज हम आपको उन्हीं में से यह एक जो विद्या है, जो सिद्ध है, आपको बताने वाले हैं। और यह केवल सिर्फ जन कल्याण के लिए है। और पहले आपको बता दूं कि इसका बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करना है, वरना आपको पाप लगेगा। देखिए, जो भी हम कर्म करते हैं, किसी के लिए गलत चीजें करते हैं, यानी कि किसी के लिए कुआं बनाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि उस कुएं में आपको खुद ही गिरना होता है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, इस जानकारी को किसी के लिए भी आपको गलत तरीके से प्रयोग नहीं करना है। ध्यान देने की बात है और हाथ जोड़कर निवेदन है। यह सिर्फ हम आपको आपके भले के लिए बता रहे हैं। देखिए, यहां पर हम जो जानकारी देने जा रहे हैं, हम पहले ही साफ शब्दों में आपको बता दें कि यह जानकारी सिर्फ हम भले के लिए बता रहे हैं, लोगों का भला हो सके, उनकी समस्याओं से उनको मुक्ति मिल सके, उसके लिए बता रहे हैं। अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है तो उसमें उसी का दोष होगा, हमारा दोष नहीं होगा। तो ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा और इसका गलत असर आपको जरूर से देखने को प्राप्त होगा अगर आप गलत तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, हम जो जानकारी देने जा रहे हैं, पहले तो इस जानकारी को ध्यान से सुनना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा, क्योंकि यह चैनल से आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपके हाथों से ना निकले और समय समय पर आपको ऐसी अद्भुत जानकारियां प्राप्त होती रहे। देखिए, आप सभी हमारे सदस्य हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, इसीलिए हम आपको अपना परिवार समझते हुए यह दिव्य जानकारी बिना कुछ प्राप्त किए आपसे बिल्कुल फ्री में लेकर के आए हैं और आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। और कई लोग होते हैं जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो पैसे लेकर ही आपको बताते हैं। हम फ्री में इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सबका भला हो, कल्याण हो, और हमारा जो मकसद है केवल यही है कि आप सभी का कल्याण हो। हमें बिल्कुल भी आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों, गरीब लोग होते हैं, वह हमेशा अपनी उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं, आशाएं लगाए रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि वह गरीब है तो मेहनत नहीं करते। समय खराब होता है, किस्मत का साथ नहीं मिलता है, तो ऐसे में वो गरीबी से मुक्ति नहीं पाते हैं। और इस पृथ्वी पर जो भी आया है अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ करता है, परंतु कभी कभी सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से व्यक्ति रास्ता भटक जाता है, गलत तरीके से गलत चीजों को कर लेता है, तो यही उसका दुर्भाग्य बन जाती है, कर्म फल बन करके उसके ऊपर टूट पड़ती है। तो आज मैं आप लोगों को जो चमत्कारी जड़ के बारे में बताऊंगा, ये आपको हर तरीके कर फलों से मुक्ति दिलाएगी, परंतु ध्यान से इस दिव्य वृक्ष के बारे में जरूर से आपको जो है जानना है, क्योंकि इसको लाने की जो विधि है वह आपको बता देता हूं कि यह जो विधि है, वैसे तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन ला सकते हैं, परंतु जो अंतिम दिन होता है वह अलग ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि उस दिन जितनी भी हमारी देवीय शक्तियां होती हैं, देवीय शक्तियों की जो कृपा होती है, वो एक साथ आपको उस दिन प्राप्त हो जाती है। अलग अलग दिनों में अलग अलग माता के रूपों की पूजा की जाती है, परंतु जो अंतिम दिन होता है उस दिन माता के सभी रूपों की जो पूजा की जाती है, उसका जो फल प्राप्त होता है वो आपको प्राप्त होता है। इसलिए इस बात को ध्यान से सुन ले। और हां, एक और आपको काम करना है कि इसे लाने का जो समय है वो आपको अच्छे से नोट करना। इसे लाने का जो समय रहेगा वो रात्रि के 12 बजे का रहेगा। हम जानते हैं कि जो रात का 12 बजे का जो समय होता है यह काफी ज्यादा अच्छा नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जा सकते हैं, परंतु देखिए, आपको अपने भले के लिए यह काम तो जरूर से करना है। इसमें डर भय की कोई बात नहीं है। जब माता रानी का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर होगा तो कोई भी शक्ति आपको नहीं डरा सकती है। यह जो जड़ है आपको रात के 12 बजे ही लानी है। मध्य रात्रि में लाने का ही इसका विधान हमारे शास्त्र में बताया गया है। इस जड़ को लाने के बाद आपको अकेले जाना नहीं है, साथ में किसी को भी ले जा सकते हैं। अपने घर से अगर आप किसी को भी ले जा सकते हैं, अपने बेटे को ले जा सकते हैं, अपने चाचा ताऊ पापा जो भी है उनको ले जा सकते हैं, या आप चाहे तो कोई स्त्री भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो उनको ले जाकर के आपको उनको दूर खड़ा कर देना है। बस इतना दूर खड़ा कर देना कि वह आपको दिख जाए। अकेले मत जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादा रूप से अकेले जाना सही नहीं है। और आप जो है नंगे पैर ही जाइए। नवरात्रि के अंतिम दिन चले जाइए, और उससे पहले करना चाहते हैं तो आप किसी भी दिन चले जाइए, परंतु यहां पर जो महत्व बताया गया है
वो नवरात्रि के अंतिम दिन का बताया गया है। तो इस जड़ को आपको बिल्कुल नंगे पैर जाकर के लाना है, और जो जड़ है उसके नीचे जाकर के आपको बिल्कुल अंदर से लेकर के आना है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लाना है और कौन सी जड़ लानी है, इस बात को भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अभी छोड़कर मत जाइएगा, अंत तक देखिएगा। नंगे पैर जाना है और जिस पौधे की जड़ आपको लेके आनी है उस पौधे के नीचे पहले तो घी का शुद्ध दीपक जलाना है, और दीपक मिट्टी का लेकर जाना है, और 5 बतासे जरूर से आपको लेने हैं, और इनको रख करके ही उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है। आप चाहे तो मिठाई भी ले सकते हैं, लेकिन 5 चीजें बताई गई हैं, 5 तरह की मिठाई हो सके तो वो ले सकते हैं, नहीं तो 5 बतासे सबसे शुभ है, तो यह आप ले सकते हैं। और उस पौधे को समर्पित करके आपको उस पौधे में रहने वाली दिव्य शक्तियों को समर्पित करना है। और मैं जिस पौधे के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, इस पौधे का नाम अब ध्यान से सुन लीजिएगा। इस पौधे का नाम है महुआ। महुआ के अंदर एक ऐसी दिव्य चमत्कारी शक्ति होती है दोस्तों, कि जो आपकी हर कामना को पूर्ण करती है। अब कहीं पर इसको नोट कर लेना। जो मैंने आपको दिव्य पौधा बताया है महुआ, यानी कि जो महुआ का पौधा है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं और पहचान भी पा रहे होंगे। अगर आपके यहां इसे किसी अन्य नाम से जाना जाता हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। हमारे यहां इसे महुआ के नाम से जाना जाता है। हमारे गुरु आज्ञा से जो जो हमें नाम बताया गया है, यही नाम जो है हम आपको बता रहे हैं, और इसी नाम से हम इस पौधे को अपने लेकर के आए थे। तो आप जो है इस पौधे को ध्यान से देख करके आप इससे भूत भविष्य वर्तमान का दृश्य देख सकते हैं, शक्तियां प्राप्त कर सकती हैं। अब इसको लाने की जो विधि है वो ध्यान से सुनिए। ये आपको रात के 12 बजे ही लानी है, और अगर आप पुरुष हैं तो ही आप इसको लेकर के आएं, अन्यथा महिलाएं जो है इसको ना लेकर के आए। और इसको लाने की जो विधि है थोड़ी सी आपको समझनी है। इसको निर्वस्त्र होकर ही लाना है। देखिए, निर्वस्त्र होकर ही लाना है, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब कैसे लाना है यह आप खुद देख लीजिए। हमारा काम बताना है, जो हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा आपको लगेगा कि सरल नहीं है, परंतु शक्तियां भी आपको इतनी आसानी से तो प्राप्त नहीं होंगी। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए, महुआ की जो जड़ है इसे आपको निर्वस्त्र होकर लाना है, और जो महुआ की जो जड़ है वह सांप की तरह बैठने लगती है। तो एक काम अवश्य करना, महुआ की जड़ जब आप उखाड़े उस समय जो भी आपके गुरु हो और उन्होंने जो भी आपको गुरु मंत्र दिया हो, तो उसको जो है आप जरूर से जाप करें। अब कई लोग होते हैं जो गुरु नहीं बनाते, तो उनको गुरु मंत्र नहीं होता है, तो उनको क्या करना है, भगवान शंकर के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आप चाहे तो भगवान शंकर के ओम त्रियम के यजामही सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारों को बंधना आए मृत्यु मोचमा मृता है, इस मंत्र का जाप जरूर से कर लीजिए। नहीं कर पाते तो शंकर को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। डरने वाली बात नहीं है। महुआ की जड़ जब हाथ में आप पकड़ेंगे तो आपको यह जो मंत्र बताया है यह आपको बोलना है। देखिए, हाथ में पकड़ना है, छोड़ना मत, इस बात को ध्यान से रखना, क्योंकि यह सांप के जैसी फुकार भी करती है, और रात्रिकालीन जो होता है इस समय यह जागृत होती है। तो इस बार का ध्यान रखना। और नवरात्रि में तो इसके छोटे से जड़ आपको लाना है, बिल्कुल छोटे से जड़ आपको ले आना है, और आपको महुआ की जो अच्छी तरीके से जड़ को पका लेना है, और आपको खनन करना है। अब खनन जो है हथियार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जड़ में हथियार नहीं लगाना, इस बात का ध्यान रखना। इस बात को विशेष रूप से दिमाग में डालने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना हथियार के इस जड़ को कैसे लाएं। तो देखिए, जो पत्थर होता है उसी से आपको थोड़ा सा टुकड़ा इसका काट लेना है, और उसको रात्रि 12 बजे के बाद आपको लेकर आ जाना है। और दूसरे दिन नवरात्रि का जो अंतिम दिन होगा उससे एक दिन पहले की जो रात होता है उस दिन आपको लेकर कर आना है। और नवरात्रि के जो अंतिम दिन होगा उस रात आपको इस दिव्य पौधे की जड़ को अच्छे से धो लेना है, और धोने के बाद साफ पानी से आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। और दूसरे दिन यानी कि जिस दिन नवदुर्गा की पूजा होगी उस दिन माता की जो प्रतिमा है उसके सामने रखना है, पूजा करना है, जैसे कि माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से नवरात्रि के जितने भी दिन शेष रह गए हैं, अगर आप पहले ही कर लेते हैं, जितने भी दिन शेष रह गए हैं, जैसे 2, 4, 5 दिन हैं, तो आपको लाल कलर की जो कपड़े होती है उसको लेना है, थोड़ा सा ले लेना, और उसे बिछा करके उस कपड़े पर आपको उसे रखना है। और रखने के बाद जो माता रानी की पूजा है
जो अखंड दीपक आपने जलाया है वहां पर आपको रखना है, और लकड़ी की टुकड़ा आपको रखना है, और फिर लाल कपड़ा का, लाल रंग का जो कपड़ा है उसको आपको रख देना है, ढक देना है। सामने घी का दीपक आपको जलाना है, और नवरात्रि के 2 से 3 दिन अगर आपके पास बचे हैं या अंतिम दिन यह उपाय कर रहे हैं तो मैं एक मंत्र बताऊंगा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र कहीं पर नोट कर लीजिएगा और आप किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान बताना प्रारंभ कर देंगे। मैं अब इसके लिए एक मंत्र बताऊंगा, यानी कि यहां पर नहीं बताऊंगा, स्क्रीन पर आपको दूंगा, क्योंकि यहां पर बताऊंगा तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर इसे देख लीजिएगा। इस मंत्र से आप जो है इसको सिद्ध कीजिएगा। इस मंत्र को कहीं कॉपी लेकर के नोट कर लीजिएगा। यहां पर बताने का काम नहीं है, क्योंकि बताने से इसका जो प्रभाव है वह खत्म हो जाएगा। तो इस मंत्र को यहां से आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहां पर आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, तो यहां से आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। और जैसे ही नवरात्रि समाप्त होते हैं, अंतिम दिन आप इस मंत्र का जाप करेंगे, और इस मंत्र का जाप जितना हो सके उतनी बार कर लेना। अगर ज्यादा ना कर पाए तो कम से कम 11 बार जाप कर लेना। वैसे 108 बार इसकी विधि बताई गई है, परंतु उम्मीद है कि आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो 11 बार जरूर से जाप करना। और जो जड़ आपने ली है उसको लाल कलर के कपड़े में लपेट करके इसे पूजा स्थान पर, जहां मंदिर है, वहीं पर रख देना है। विशेष बात का ध्यान रखना कि किसी की छाया इस पर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा यह काम नहीं करेगी। अगर आपके घर में कोई स्त्री आ जाए, उनकी छाया पड़ जाए या किसी दूसरे व्यक्ति की छाया पड़ जाए तो यह काम नहीं करेगी। इसे बिल्कुल ही छुपा करके रखना है। इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके रखना है, और स्त्री की छाया से ज्यादातर दूर रखिएगा, क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं मासिक धर्म के दौरान खास तौर पर इनकी जो छाया है वह नहीं पड़नी चाहिए, और इससे जल्दी ही यह जो है खंडित हो जाती है। आप चाहे तो इसे धन पेटी में रखें, और ऐसी धन पेटी में रखें जहां पर आपकी स्त्रियां इसमें हाथ ना डालें। आजीवन जब तक आप धन पेटी में रखेंगे तब तक घर में धन की कमी नहीं रहेगी। धन को खींच खींच करके लाती है, और जो लोग इसकी पूजा करके इसको धारण करेंगे वो भूत भविष्य वर्तमान देखना प्रारंभ कर देंगे। अब आपको धारण कैसे करना है देखिए, ध्यान से सुनिए। आपको धारण इसका एक टुकड़ा लेकर के आपको चांदी या फिर तांब के ताबीज में भर करके गले में धारण करना है। तुरंत आपको भूत भविष्य देखना प्रारंभ कर देंगे। अब इसके लिए एक मंत्र बता रहे हैं जिसको आपको 21 बार पढ़ना है, और इस जड़ को आपको अपने हाथ में 3 बार या 5 बार आपको अपने सर से टच करना है, 2 बार आंख में टच करना है। इसके बाद 21 बार इस मंत्र को आपको पढ़ना है। मंत्र पढ़ते हुए जो मई की जड़ है आपको दाहिने हाथ में रख लेनी है, बिल्कुल ही। अब किसी भी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान को इस तरीके से आप देख पाएंगे। मैं इस बात में बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहा हूं कि वो आगे क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, उनका आगे क्या होगा। सारी जानकारी अभी के अभी सामने, बिल्कुल जैसे टीवी होती है, टीवी शो चलता है, ऐसे ही आपको पलक झपकते आपको प्राप्त हो जाएगी। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी के जीवन की अशुभ घटनाओं को आपको ने नहीं बताना है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा जब इंसान अपने बारे में कुछ चीजें जान लेता है तो वह पहले से ही दुखी हो जाता है। हर इंसान को खुशी के पल जीने का पूर्ण अधिकार है। तो यह चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और फिर आपको भूत भविष्य वर्तमान जो है आपका अच्छे से पता चल जाएगा। हृदय कठोर करके जो निडर व्यक्ति और साहसी व्यक्ति होते हैं वही इस उपाय को कर पाएंगे। डरपोक व्यक्ति कदापि ऐसे उपाय ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति डरता है और डर के मारे कुछ भी हो सकता है, उसके साथ में मल मूत्र जो भी होता है तो वो होता है, तो उसे यह सफल नहीं प्राप्त होगा। जो डर से निडर होते हैं और वो बिल्कुल ही इसे सिद्ध कर पाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है, वे ही इसका लाभ प्राप्त कर पाते हैं, वरना यह हानिकारक सिद्ध भी हो सकता है। इसीलिए निडर व्यक्ति ही इस काम को करें। एकदम से आप इस उपाय को करते ही बिल्कुल आपको हर तरीके से चीजें आपके सामने घूमने लग जाएंगी। डरपोक व्यक्ति उपाय मत कीजिएगा। नवरात्रि के समय में इसको जरूर से लाइए, और सर्वप्रथम तो आपको इसकी जड़ से निवेदन करके ही लाना है। देखिए, जब भी कोई जड़ आप लेकर के आए तो माता रानी का स्मरण करके
और उस वृक्ष को नमन करके प्रार्थना करके उससे आपको कह करके ही चढ़ लानी है कि मैं आपसे यह लेकर जा रहा हूं और मुझे आज्ञा दे, और ऐसा बोलकर ही आपको लेकर आनी है। बिल्कुल ही भूत भविष्य वर्तमान देखने की ताकत आपको आ जाएगी। और फिर जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, आप जो मंत्र है उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। और गौरी गणेश की स्थापना घर में की करना है, और माता रानी की मूर्ति स्थापना करना है, फोटो स्थापना करना। उनके सामने अगर माता रानी की दिव्य मंत्र का उच्चारण करती हैं और यह तेजी से जागृत होती है और धन भी आपको खींचने का काम करती है, किसी भी प्रकार का धन हो, आसपास का जो भी धन होता है, यहां तक कि पड़ोसियों का धन भी आपके घर की ओर आकर्षित हो जाता है। धन की बारिश होती है। तांत्रिक लोग जो होते हैं इसे कई बार कर चुके हैं और धन की बारिश करा चुके हैं। जैसे कि इसको जो खास तौर पर दीपावली हुई, अमावस्या हुई और नवरात्रि हुई, इनमें ज्यादा इसका प्रयोग होता है। धन की बारिश इसके जड़ के माध्यम से हो जाती है। तो इसके बारे में भी मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, और वह अभी नहीं दूंगा, वो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आप जो है करिएगा। अब मैं आपको और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, उसको और यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत ही छोटी सी और कम शब्दों में जानकारी दूंगा, तो उसे भी आपसे निवेदन है कि ध्यान करके आप उसे भी सुनिएगा। वह भी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि यह जो मैंने उपाय बताया है यह कोई साहसी व्यक्ति ही कर सकता है, परंतु उस उपाय को हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अब ध्यान से उस उपाय को भी सुनिए। वो सरल सा और उत्तम सा उपाय है जो केवल नवरात्रि में करना है। देखिए, आपके कोई काम सफल नहीं होते, मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है, इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, पूर्ण नहीं हो पाती है, नौकरी नहीं लग पाती, विवाह नहीं हो पाते, कार्य सफलता की ओर नहीं बढ़ती है, और दुनिया इधर से उधर हो गई, आप वहीं हैं। आपको क्या करना है? एक पान का पत्ता लेना है। देखिए, जो पान का पत्ता होता है वो आप कहीं से भी लेकर के आ सकते हो। उस पान के पत्ते पर 2 लौंग रखनी है, 2 बतासे रखने हैं, और इन 2 लौंग 2 बतास को लेकर के नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन के बीच में किसी भी दिन आप माता रानी के मंदिर जाकर के माता रानी को समर्पित करके आइएगा। दोनों हाथों को लगाकर माता रानी को समर्पित कीजिएगा। अपनी मनोकामना 3 बार बोलिएगा और माता रानी की मन ही मन में प्रार्थना कीजिएगा। इच्छा बोलिएगा आपकी, वह मनोकामना जल्द से जल्द, यानी कि आने वाले अगले गुप्त नवरात्रि तक आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, निश्चित ही पूर्ण होगी। यह दिव्य उपाय जरूर से नवरात्रि के दौरान कीजिएगा। बहुत ही सरल है। अब देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो यह उपाय नहीं कर पाते। उन लोगों के लिए एक और सरल सा उपाय बता देता हूं, जो कि हमारे गुरुजी ने बताया है। वो उपाय यह है कि नवरात्रि के दौरान आपको जो लौंग होती है, ध्यान रखिएगा, अखंडित लौंग नहीं लेनी है। खंडित लौंग अगर आप लेते हैं तो काम सफल नहीं होगा, इसीलिए अखंडित लौंग नहीं लेनी है। यानी कि जो खंडित लौंग होती है वह आपको काम नहीं कराएंगे, तो उसके लिए फूल वाली लौंग लेनी है, और उस लौंग को लेकर के आपको माला बनानी है। माला जो बनानी है वह मौली के धागे से बनानी है, और मौली का जो धागा होता है वह आप कहीं से भी ले सकते हैं। मौली के धागे से माला बनाइए। माला बनाने के बाद जो है आप 108 लौंग लीजिएगा। 108 लौंग की माला बनाइए। माला बनाने के बाद किसी भी माता के मंदिर में, चामुंडा माता का मंदिर अगर पास में हो या काली माता का मंदिर पास में हो, तो वहां जाइएगा और उनको अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको जो है वो माला समर्पित करके आनी है। देखिए, बहुत ही सरल सा उपाय है। तो उन मालाओं को आप जो है समर्पित कीजिएगा। समर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना 3 बार बोलिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि माता सबके कार्य बन जाते हैं। सभी लोग मेरे से आगे निकल चुके हैं, मैं वही का वही हूं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, सफलता नहीं मिल रही है, मेरे यह कार्य अधूरे हैं या मेरे वह कार्य अधूरे हैं। जो भी आपकी कामना हो वो बोलिएगा और इनको पूर्ण कीजिएगा। माता रानी जगत जननी सबकी झोली भरती है, मेरी भी झोली भरिए। ऐसी कामना बोलते हुए माता रानी के सामने समर्पित होएगा। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जो भी कामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहां पर मैंने आपको जो है 2 से 4 उपाय ऐसे बताए हैं जिनको आप कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, घर की मुख्य द्वारा और कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय
या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठी हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दर्दता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते दोस्तों। कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वारा पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वारा पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले लें, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी तले पड़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है दोस्तों। हम सभी चाहते हैं माता लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारे घर में अपना स्थान बना ले। अब जानते हैं दोस्तों उसे दिव्या पौधे के बारे में, जिसे नवरात्रि से पहले घर लाकर सिद्ध करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देना चाहिए। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल दिव्य ज्योति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके इस वीडियो को अभी भी छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा और ध्यान से इस जानकारी को सुनिएगा। दोस्तों ये पौधा आपके घर की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा और आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। ये पौधा नवरात्रि से पहले घर लाकर यह पौधा माता दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। इसमें साक्षात मां दुर्गा का निवास माना जाता है और यह पौधा आपकी किस्मत को चमकता है और साथ ही आपके रोग बीमारियों को दूर करता है। इस पौधे का इस्तेमाल करके कई सारी समस्याओं का हल आप घर बैठ पा सकते हैं। बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त चमत्कार से भरा हुआ है। मर्दों के लिए पावरफुल टॉनिक है ये दोस्तों। इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। यह पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा। लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों ये पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों और हमारे शास्त्रों के हिसाब से एक डायमंड माना गया है, एक हीरा पौधा माना गया है। आपको बता दें कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको यह नहीं मिलेगी। इसीलिए पूरा वीडियो एंड तक अगर आप देखते हैं तो आपको अद्भुत और चमत्कार से हुई जानकारी प्राप्त होगी। तो पहले वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में मुफ्त में मिल जाएगा। अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा माना गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे स्वरूप माना गया है। आपको बता दें आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको बता दें चाहे योगा हो चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहां से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुखमय जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है, यह अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा, आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी।
एवं इस पौधे में दिव्य ताकत होती है। ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर बला है वह चली जाएगी, आपके घर में भूत प्रेत है वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है, परंतु इसके कई अनगिनत फायदे और चमत्कार इस पौधे में भरी पड़े हैं। अतिबला से नाम जो है वह स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो अतिबला पौधा जो होता है यह पूर्ण रूप से सिक्योर होता है, सुरक्षित पौधा होता है। इसकी जड़ी को आपको तोड़ देना है, अच्छे से धो लेना है। इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बनाइए, सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही है, उसमें यह रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ मिलाकर रोटी में लगाकर खाया तो आपका शरीर लोहे जैसा, वज्र जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 9 महीने तक कर लेती है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी होगी। और यकीन मानिए, संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वह जरूर होगी। ये पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। अतिबला पौधा जो होता है उसमें मर्दों के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। इसीलिए तो हमने पहले ही आपसे कहा था कि इसे अनदेखा ना करें और पूरा वीडियो ध्यान से अंत तक देखें। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है। उसके लिए भी यह पौधा आपके बहुत उपयोग हो सकता है, उपयोगी भी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इसकी जड़ में 10 हाथी का बल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लें। आप यकीन मानो, आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। जो काम आपका पत्नी के साथ सेकंड में होता था, वह काम आपका घंटा भर लग जाएगा। आपकी टाइमिंग कई गुना बढ़ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इतना समय तो पत्नी को जरूर देना चाहिए। दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ी झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए, बुक, किताब, छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावना आती है, तो किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। अब यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा। और यह बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा है। दोस्तों, आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। ये सारी जानकारी आपको इस चैनल में फ्री में दे रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है, हमारे देश के जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, सिख भाई बहन या कोई भी है, भारतीय नागरिक है, उसका हम भला कर सके। अपने चैनल से कई प्रकार की तंत्र क्रियों द्वारा भी आपके कार्यों में सफलता नहीं मिलती, और ना ही आप अपने ऊपर लाखों रुपए भी खर्च कर दीजिए। दोस्तों,
वह जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के सबसे मजबूत पौधों में माना गया है। आपको अगर नहीं पता है तो बता दें, प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय भाई बहन होते थे, गुज्जर भाई बहन होते थे, सनातनी लोग होते थे, पूजा पाठ करने वाले स्वामी लोग होते थे, वह अतिबला पौधे को अपने पास जरूर रखते थे। अतिबला पौधा उनके पास हमेशा रहता ही रहता था। इसका पाउडर जो प्राचीन समय के राजा महाराजा होते थे वह सेवन के रूप में जरूर लेते थे। सुबह दूध के साथ लेते थे, शाम को रोटी के साथ लेते थे। आपको बता दें, हिंदू पुराणों के हिसाब से अतिबला का जो पाउडर है वह आपके लिए अमृत समान होता है। दोस्तों, इसको अगर आप सुबह से दूध के साथ ले लेते हैं, आधा चम्मच, यकीन मानिए हर रोग जो आपके शरीर में है वह आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका शरीर जो है वह बहुत मजबूत हो जाएगा, हड्डी लोहे के समान हो जाएंगी। आप अगर बहुत कमजोर है, आपकी कमजोरी आपसे दूर हो जाएगी। आप निर्बल हैं तो बल हो जाएंगे। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक ऐसा पौधा माना गया है जो दिव्य ताकत रखता है, साइंटिफिक ताकत रखता है, आयुर्वेदिक ताकत रखता है। आपको सिर्फ इसका सही उपयोग करना है। अतिबला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे अक्सर त्रिफला के एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, आंवला, हरद और बहेड़ा। अतिबला को आमतौर पर त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है क्योंकि इसमें अन्य 2 जड़ बूटियों की तुलना में अधिक औषधीय गुण होते हैं। और अभी आप छोड़कर जाने की गलती ना करें क्योंकि अभी आपको इसकी पूरी डिटेल में जानकारी देना बाकी है। अतिबला में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। पाचन में सुधार, अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। अतिबला में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। यह संक्रमण से पीड़ित और बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। यह बालों के झड़ने समय से पहले, सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। मूत्राशय और गुर्दे के लिए अतिबला में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो मूत्राशय और गुर्दे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, यह मूत्रपथ के संक्रमण, मूत्राशय की सूजन और अन्य मूत्राशय और गुर्दे की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। हृदय के लिए अतिबला में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। यह रक्तचाप को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अतिबला का यदि कच्चा रस, आधा चम्मच कच्चा रस बालों में जो तेल लगाया जाता है उसमें मिलाकर लगाया जाए तो गंजे के सर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अतिबला महाबला बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है, आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है। जिसने इसके फायदों को जान लिया उसने अपना जीवन सरल और सुगम बना लिया। बहुत ही चमत्कारी और दिव्य प्रयोग होती है जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई शक्ति लेकर आते हैं और आपको वह बोल देते हैं जिससे कि आप आने वाली कठिनाइयों का आराम से सामना कर पाए। आपको शक्तिशाली बना सकती है। 10 हाथी का बल आप में आ सकता है। दोस्तों, अगर नवरात्रि से पहले इस पौधे की जड़ को लाकर घर में पूजा पाठ करके सिद्ध करके नवरात्रि के पहले दिन ही घर में धार रखने वाले स्थान पर रख दिया जाता है तो माता रानी की ऐसी कृपा होती है कि पूरे साल धान जमकर के भड़कता है, चारों दिशाओं से बनाने के मार्ग खुल जाते हैं। तो नवरात्रि के दिन इस दिव्य पौधे की जड़ को लाना बिल्कुल ना भूले। इसलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो शेयर जरूर से कर दीजिएगा।